अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट की रेसिपी, जिसको आप घर में रखी चीज़ों के साथ आसानी से बना सकते हैं। क्रीमी और रबड़ी फ्लेवर वाला ये मज़ेदार मीठा बनकर तैयार होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाना खीर की रेसिपी। ठंडी ठंडी ये मज़ेदार खीर गर्मियों में बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी भी होती है। तो ये टेस्टी रबड़ी खीर को कैसे बनाया जाता है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप रेसिपी को फॉलो कर सकें। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चले जी, ये मज़ेदार सी हेल्दी सी रबड़ी खीर कैसे तैयार होती है आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए साबूदाना। ये 4 से 5 टेबलस्पून मैंने लिया था और इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। आपने इसको 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। साबूदाना जो है भिगोने के साथ सॉफ्ट भी हो जाता है और फूलकर डबल भी हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम शामिल करेंगे देसी घी। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें देसी घी शामिल कर देंगे। जैसे ही देसी घी मेल्ट होगा तो हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं। ये देखिए जी, घी जो है देसी घी मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आपके घर में अवेलेबल हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने काजू, बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल किया है। तकरीबन 2-2 टेबलस्पून है। ये देखिए जी, अच्छी तरह से हमने ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिया है। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने ज़्यादा ड्राई फ्रूट को फ्राई बिल्कुल नहीं करना, वरना इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब इसी घी में हम साबूदाना ऐड कर देते हैं। साबूदाने को तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसी घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया है। अब इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। मैं फुल फैट दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें कुछ मलाई भी मैंने ऐड की है। अब इसको मुसलसल हमने चम्मच चलाते जाना है और इसको अच्छी तरह से साबूदाने और दूध को मिक्स कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए हाफ़ प्याली दूध की। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। आप कोई भी कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो वनीला का भी कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप इसको यूज़ कर लें। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब एक और प्याली में हाफ़ कप हम दूध शामिल करेंगे। इसको रबड़ी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें खुश्क दूध का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के लिए। इससे जो खीर का टेस्ट और फ्लेवर होगा ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा साबूदाना जो है वो फूल कर डबल हो गया है। बस इसी तरह हमने चम्मच चलाते हुए इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैं इसमें हाफ़ कप शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ इसमें मैं खुशबू के लिए 3 से 4 मैं सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको आपने इसी तरह पकाते जाना है और चम्मच जो है वो आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है ताकि खीर जो है वो नीचे ना लगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये साबूदाना की खीर जो है वो बनके तैयार होगी। बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। जो हमने दूध में मिक्स करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमने फ्लेम जो है वो लो कर देना है। मीडियम फ्लेम पे आपने बिल्कुल भी इसमें दूध शामिल नहीं करना, इससे दूध की गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी इसकी मिक्सिंग जो है हो गई है। अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था वो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और चम्मच जो है वो आपने इसमें बराबर चलाते रहना है ताकि कस्टर्ड जब हम दूध में डालते हैं तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे चम्मच अगर आप मुसलसल चलाते रहेंगे तो इसमें गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। ये देखें,
फ्लेम आपने मीडियम नहीं करना, लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेना है और इसको आपने पकाना शुरू कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि साबूदाना, कस्टर्ड और मिल्क पाउडर का फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट हम मज़ीद इसको पकाएंगे। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं जिन्हें हमने पहले ही फ्राई करके रखा था। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं गार्निश के लिए रख लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये हेल्दी सी साबूदाना की खीर जो है वो बन के तैयार होगी। आप और आपके घर वाले इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी साबूदाना की खीर जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है और काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। इसको मज़ीद हमने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और इसको एक खूबसूरत से बाउल में आपने शिफ्ट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये साबूदाने की खीर बनी है, हेल्दी है, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसके ऊपर हम गार्निश कर लेते हैं। मज़ेदार सी रबड़ी खीर जो है वो घर में तैयार है। ताकत का ख़जाना है इसमें, बहुत ही हेल्दी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप किन किन मुल्कों और शहरों से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। ये देखिए जी ठंडी होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है और इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।